नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन, जो कि है दोस्तों केंद्रीय विद्यालय संगठन दिल्ली रीजन में कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी के बारे में। इस पूरी वीडियो में हम जानने वाले हैं दोस्तों कि केंद्रीय विद्यालय जितने भी दिल्ली में हैं उनमें कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी निकाली गई हैं सेशन 2023-24 के लिए। कौन कौन सी वैकेंसीज है दोस्तों और आपको कैसे अप्लाई करना है, इसकी पूरी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो शुरू से आखिर तक इस वीडियो में बने रहे दोस्तों, क्योंकि ये जो वैकेंसीज़ हैं इसमें काफ़ी सारी टीचिंग की और नॉन टीचिंग की वैकेंसीज़ हैं। टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, स्पेशल एजुकेटर, काउंसलर और इसके अलावा अदर टीचिंग वैकेंसीज़ और डॉक्टर और नर्स की भी वैकेंसी इसमें अवेलेबल है। तो ये सारी वैकेंसीज़ का डिस्कशन हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो दोस्तों, वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय संगठन की इस रीजनल वेबसाइट पर आया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर कई सारे नोटिस आए हुए हैं, तो एक एक करके हम सारे नोटिस यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सबसे ऊपर जो है रिवाइज्ड सूचना पुस्तिका अंशकालिक संविदा शिक्षक साक्षात्कार 2023-24। तो आइए देख लेते हैं कि क्या क्या वैकेंसी है और क्या क्या एलिजिबिलिटी और क्या क्या अप्लाई करने का प्रोसेस है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर की कटिंग भी केवीएस ने जारी करी है। वॉक इन इंटरव्यू रहने वाला है दोस्तों, ये इंटरव्यू बेस्ड वैकेंसी रहेगी, आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। और दिल्ली रीजन की ये वैकेंसी है, तो दिल्ली के जितने भी निवासी हैं वो इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल भी दिया गया है, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो यहाँ पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। आप सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि इंटरव्यू कौन सी तारीख को है। इंटरव्यू रहने वाला है दोस्तों 9 मार्च 2023 को। दिल्ली में दोस्तों 7 क्लस्टर बनाए गए हैं केंद्रीय विद्यालयों के, जो एड्रेस के हिसाब से हैं और यहाँ पर एरिया के हिसाब से हैं। प्रत्येक क्लस्टर में दोस्तों 2 या 3 स्कूल हैं केंद्रीय विद्यालय के। तो आपका जो भी क्लस्टर पढ़ने वाला है उस क्लस्टर के उस स्कूल में जाकर आप इंटरव्यू दे सकते हैं। सातों क्लस्टर का इंटरव्यू सेम डेट यानी 9 मार्च 2023 को रखा गया है। तो क्लस्टर 1 में आप देख सकते हैं 3 स्कूल हैं, क्लस्टर 2, क्लस्टर 3, क्लस्टर 4, क्लस्टर 5, क्लस्टर 6 और क्लस्टर 7। दोस्तों, क्लस्टर में यहाँ पर विद्यालय का नाम लिखा है और प्रत्येक विद्यालय के नाम के आगे उस विद्यालय में कौन सी वैकेंसी है उसका भी डिस्क्रिप्शन दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, सभी विद्यालयों में सेम वैकेंसीज नहीं है। तो मान लीजिए आपको स्पेशल एजुकेटर वैकेंसी में अप्लाई करना है, तो आपको विद्यालय के नाम के आगे ये भी देखना पड़ेगा कि उस विद्यालय में उस क्लस्टर में स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है या नहीं है। अगर उस क्लस्टर में नहीं है तो आपको किसी और क्लस्टर में अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको अपनी वैकेंसी जिसमें आप अप्लाई करने वाले हैं उसका ध्यान यहाँ पर देना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं इस पूरे एडवर्टाइजमेंट के प्रोस्पेक्टस या फिर डिटेल एडवर्टाइजमेंट की। यह दोस्तों इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। इन्फॉर्मेशन बुकलेट है दोस्तों, इंटरव्यू रहेगा आपका 2023-24 के लिए। यहाँ पर मिनिमम एज 18 साल रखी गई है और मैक्सिमम एज यहाँ पर 65 साल रखी गई है। सारी पोस्टों को यहाँ पर मिला दिया गया है, इसलिए मैक्सिमम एज 65 साल यहाँ पर रखी गई है। यहाँ पर पीआरटी के लिए दोस्तों 65 साल एज नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। तो केवीएस दिल्ली संभाग का ये यहाँ पर इंटरव्यू होने वाला है। यहाँ पर दोस्तों आपको पंजीकरण कराना पड़ेगा जिस दिन आपका इंटरव्यू है, जो कि 8:30 से 10:30 बजे के बीच में होएगा। और आपका इंटरव्यू यहाँ पर बोला गया है जो 9 बजे शुरू हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट्स हैं दोस्तों, सत्यापन के लिए मूल रूप से भरे हुए पंजीकरण फॉर्म दस्तावेजों की 100 सत्यापित फोटोकॉपी के साथ इंटरव्यू में उपस्थित होंगे। तो दोस्तों, कौन कौन से फॉर्म आपको भरने हैं ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, आप बने रहिए दोस्तों। इन केस ऑफ एनी ambiguity in English version will be finally accepted। तो दोस्तों, यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो मैं यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट पढ़कर सुना रहा हूँ, अगर इसके हिंदी और इंग्लिश वर्जन में थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है तो जो इंग्लिश वर्जन है उसको ये फाइनल मानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों क्या क्या नियम और शर्तें रखी गई हैं इन वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए। तो आइए पढ़ लेते हैं फटाफट से। यहाँ पर देख सकते हैं आप, एप्लीकेंट्स आर ऑल्सो इन्वाइटेड फॉर द कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट ऑफ डॉक्टर नर्सेज। यहाँ पर दोस्तों पीजीटी, टीईटी, पीआरटी की कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज हैं। इसके अलावा यहाँ पर डॉक्टर, नर्स, काउंसलर, कोच फॉर डिफरेंट गेम्स, यानी कोचेस जो होते हैं डिफरेंट गेम्स के, उनको यहाँ पर वैकेंसी है। आर्ट एंड क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर है, स्पेशल एजुकेटर्स हैं, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है, म्यूजिक कोच है, डांस इंस्ट्रक्टर है, बैंड इंस्ट्रक्टर है और योगा टीचर। ये सारी वैकेंसीज इस एडवर्टाइजमेंट में यहाँ पर निकाली गई हैं। कुछ जनरल नियम और शर्तें हैं उनकी बात कर लेते हैं। देयर आर 7 क्लस्टर इन दिल्ली रीजन। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको न्यूज़पेपर की कटिंग में दिखा चुका हूँ कि यहाँ पर 7 क्लस्टर हैं दिल्ली रीजन के। और प्रत्येक क्लस्टर में दोस्तों यहाँ पर 3-3 स्कूल डाले गए हैं। तो जिस क्लस्टर में आपका एड्रेस लगता है और उसमें वो वैकेंसी है, तो उस हिसाब से आपको उस स्कूल में जाना होगा, क्योंकि सभी स्कूलों का और सभी क्लस्टर का इंटरव्यू सेम डेट पर है। तो जो भी आप एक ही स्कूल में अपेयर हो सकते हैं दोस्तों।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम यहाँ पर 65 साल रखी गई है। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट शुड बी सबमिटेड विद द एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन फॉर्म भी एक भरना होगा। तो कौन सी पोस्ट के लिए कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी आपको वीडियो में दिखाने वाला हूँ। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट शुड बी ब्रॉड फॉर वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप जिस वैकेंसी में अप्लाई करने वाले हैं उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आपको लेकर जाने होंगे, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है। यहाँ पर बोला गया है कि कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है पूरी तरह से, और देयर सर्विस कैन बी टर्मिनेटेड अर्लियर इफ देयर परफॉर्मेंस इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। तो दोस्तों ये परफॉर्मेंस बेस्ड वैकेंसी है, यानी अगर आपका काम केंद्रीय विद्यालय को पसंद नहीं आया है तो वो आपको आपका जो टेन्योर है काम करने का, जो सेशन है 23-24, अगर उनको आपका काम पसंद नहीं आता तो उससे पहले भी आपको टर्मिनेट वो कर सकते हैं। द कैंडिडेट मस्ट हैव वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर आपको आना चाहिए। मस्ट बी कैपेबल ऑफ टीचिंग इन हाइब्रिड मोड। हर तरीके से आपको पढ़ाने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, जो कि गूगल क्लासरूम, गूगल मीट या फिर क्लासरूम लाइव एक्सेट्रा, इन सब पर आपको पढ़ाने में कैपेबल होना पड़ेगा। ड्रेस कोड दोस्तों केंद्रीय विद्यालय का आपको फॉलो करना पड़ेगा जब आपकी जॉब यहाँ पर लग जाएगी, कि किस तरीके से आपको वहाँ पर कपड़े पहनकर जाने होंगे। एवरी टीचर शैल बी क्लीन एंड ट्रिम। ही शी शैल नॉट बी कैजुअल इन इनफॉर्मल वाइल ऑन ड्यूटी। His her dress shall be neat and dignified. She shall not on no account be dressed as so as to become an object of excitement or ridicule or pity at the hands of student and colleagues। तो ये बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन ये बातें तब आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी दोस्तों जब आपकी यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा और आप जॉब ज्वाइन करेंगे। 11 पॉइंट है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर विल बी एंगेज फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्लासेस एज पर रिक्वायर्ड फॉर इंडिविजुअल विद्यालय। तो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की जो वैकेंसी है उसमें कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासेस के लिए अलग अलग यहाँ पर अपॉइंट किए जाएंगे, ये बात यहाँ पर बताई गई है। बात कर लेते हैं दोस्तों अलग अलग पोस्ट के लिए आपको अलग अलग क्या क्या सैलरी यहाँ पर मिलने वाली है। पीजीटी जितने भी सब्जेक्ट की वैकेंसी है अभी आपको दिखाने वाला हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, उन सभी के लिए आपको 27,500 मिलेंगे। टीजीटी के लिए 26,250। पीआरटी की जो सैलरी है 21,250। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर 6ठी से 10वीं तक के लिए 26,250 और तीसरी से 5वीं तक के लिए 21,250। अब वोकेशनल जो वैकेंसीज होती हैं जिसमें आती है स्पोर्ट्स कोच 21,250 है, म्यूजिक इंस्ट्रक्टर 21,250 है, आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए 21,250 है, बैंड इंस्ट्रक्टर 21,250, डांस के लिए 21,250, योगा टीचर के लिए 21,250, स्पेशल एजुकेटर के लिए जो सैलरी है यहाँ पर 21,250 पर मंथ। काउंसलर की जो वैकेंसी है 26,250 है, डॉक्टर के लिए 1,000 रुपये पर वर्किंग डे रहेगा और नर्स के लिए 750 रुपये पर वर्किंग डे रहेगा। कुछ और बातें हैं दोस्तों। टीचर अपॉइंटेड ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस विल नॉट बी एंटाइटल्ड फॉर वैकेशन पे एंड ड्यूरिंग ऑटम और विंटर ब्रेक पेमेंट शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेस ऑफ केवी नॉर्म। तो दोस्तों वैकेशन की आपको जो सैलरी है वो यहाँ पर नहीं दी जाएगी क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज है, और जितने भी विंटर ब्रेक या ऑटम ब्रेक होएगा वो केवीएस के नॉर्म्स के हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। टीचर विल नॉट बी एंटाइटल्ड फॉर पे इफ रिमेन एब्सेंट ऑन वर्किंग डे। इन केस ऑफ एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी पेमेंट विल बी कैलकुलेटेड ऑन बेसिस ऑफ केवीएस नॉर्म। तो दोस्तों अगर आप एब्सेंट रहते हैं किसी वर्किंग डे में तो आपकी उस दिन की सैलरी नहीं मिलेगी। इसके अलावा अगर आप एब्सेंट रहते हैं तो केवीएस के नॉर्म्स के हिसाब से ही आपको यहाँ पर सैलरी कैलकुलेट की जाएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जॉब डिस्क्रिप्शन की। तो टीजीटी पीजीटी पीआरटी के दोस्तों वही सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी जो एक वहाँ का केंद्रीय विद्यालय का टीचर करता है। हम इसमें ज़्यादा बातें नहीं करते हैं दोस्तों, क्योंकि जॉब डिस्क्रिप्शन आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके पढ़ लेना। मैं आपको यहाँ पर मेन जो चीज़ें हैं जो एलिजिबिलिटी है हर वैकेंसी की वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो नोटिस है दोस्तों इसको डाउनलोड करने का जो लिंक है वो आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो लिंक से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और सारी चीज़ें आसानी से आराम से बैठकर अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिर भी मैं आपको जो मेन पॉइंट है वो यहाँ पर हाईलाइट करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ दोस्तों। अच्छा बात कर लेते हैं दोस्तों स्पेशल एजुकेटर के काम की। बहुत सारे स्पेशल एजुकेटर हमारा ये चैनल फॉलो करते हैं और बहुत सारे जनरल टीचर्स भी हमारे चैनल फॉलो करते हैं। तो स्पेशल एजुकेटर की अगर बात करें यहाँ पर कि उनको क्या काम करना पड़ेगा, तो कुछ 4 पॉइंट में यहाँ पर बताया गया है कि स्पेशल एजुकेटर विल वर्क विद स्टूडेंट हु हैव लर्निंग मेंटल इमोशनल फिजिकल डिसेबिलिटीज। दे विल अडेप्ट जनरल एजुकेशन लेसन एंड टीच वेरियस सब्जेक्ट टू स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज। दे विल टीच बेसिक स्किल टू सच स्टूडेंट्स दैट हेल्प them in performing to their day to day activities smoothly। तो सेल्फ हेल्प स्किल सिखाने होंगे। इंटरव्यू की जो डेट है दोस्तों वो 9 मार्च 2023 रखी गई है। क्लस्टर यहाँ पर बता दिए गए हैं, मैं आपको वहाँ पर न्यूज़पेपर की कटिंग में भी दिखा चुका हूँ क्लस्टर, और क्लस्टर के स्कूल के आगे कौन सी वैकेंसी उस स्कूल में अवेलेबल है वो भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो आपका दिल्ली में जो भी एड्रेस लगता है और जो भी क्लस्टर का स्कूल आपको सबसे नियरेस्ट लगेगा उस क्लस्टर के स्कूल में जाकर आप इंटरव्यू दे सकते हैं। लेकिन आपको ये बात भी देखनी पड़ेगी कि उस स्कूल में जिस वैकेंसी का आप इंटरव्यू देना चाहते हैं वो वैकेंसी अवेलेबल है या फिर नहीं है, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रही है।
अब बात करते हैं दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात की, जो कि है एलिजिबिलिटी के बारे में। पीजीटी की अगर बात करें दोस्तों, पीजीटी के लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी रखी जाएगी यहाँ पर एसेंशियल में, 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट। या तो ये होना चाहिए आपके पास, या फिर और करके यहाँ पर लिखा गया है कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट देख लेते हैं कौन से यहाँ पर रखे गए हैं। तो 50% आपके एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए फॉलोइंग सब्जेक्ट में। पीजीटी इंग्लिश अगर अप्लाई करेंगे तो इंग्लिश आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन में इंग्लिश होनी चाहिए, यानी एमए इंग्लिश होनी चाहिए। हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हिंदी और संस्कृत विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल, ये आपके पास होना चाहिए। फिजिक्स के लिए फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक, अप्लाइड साइकोलॉजी, अप्लाइड फिजिक्स या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स होनी चाहिए। केमिस्ट्री के लिए आपको केमिस्ट्री होनी चाहिए या फिर बायोकेमिस्ट्री होनी चाहिए। पीजीटी इकोनॉमिक्स में अप्लाई करेंगे अगर आप, तो मास्टर डिग्री में आपके पास इकोनॉमिक्स हो या फिर अप्लाइड इकोनॉमिक्स हो या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स होनी चाहिए, इन तीनों में से कोई भी एक होनी चाहिए। पीजीटी कॉमर्स के लिए मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, हाउएवर होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। तो जिन्होंने एमकॉम कर रखी है वो ये बात जरूर ध्यान से समझ लीजिए। पीजीटी मैथमेटिक्स की अगर बात करें, मैथमेटिक्स होनी चाहिए या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स होनी चाहिए। बायोलॉजी में दोस्तों बोटैनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट साइकोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी सॉरी, प्रोवाइडेड दे हैव स्टडीड बोटैनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल। तो इनमें से जो भी चीज़ें बताई गई हैं इनमें से कोई भी एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए। हिस्ट्री के लिए दोस्तों हिस्ट्री होनी चाहिए और ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी, सोशोलॉजी के लिए सोशोलॉजी और पोल साइंस के लिए पोल साइंस। इन सभी में जो भी सब्जेक्ट आप अप्लाई करने वाले हैं उसमें आपके पास मास्टर डिग्री विद मिनिमम 50% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए। इसके साथ आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो बीएड स्पेशल वाले कैंडिडेट्स यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर लिखा गया है नोट में, कैंडिडेट्स हैविंग ओनली स्पेशल बीएड आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी। तो जिनके पास भी स्पेशल बीएड है वो पीजीटी की वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ पर साफ साफ नोट में बता दिया गया है। ये एलिजिबिलिटी है दोस्तों पीजीटी कंप्यूटर साइंस के बारे में। जो भी कंप्यूटर साइंस से अप्लाई करेंगे वो ये एलिजिबिलिटी अच्छे से पढ़ लेंगे। इसके बाद है पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी, पीजीटी फूड प्रोडक्शन एंड टूरिज्म, इसकी भी वैकेंसी है यहाँ पर। अब बात करते हैं दोस्तों ट्रेन ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी की। तो टीजीटी अगर आपको अप्लाई करना है उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है। 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन इन एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, या तो ये होना चाहिए या फिर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क इन द कंसर्न सब्जेक्ट या फिर उसके कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट इन एग्रीगेट। तो दोस्तों टीजीटी बनने के लिए आपको यहाँ पर आपके ग्रेजुएशन में जो कंसर्न सब्जेक्ट है या तो वो या फिर सब्जेक्ट की कॉम्बिनेशन आपको बनाने होते हैं टीजीटी बनने के लिए। यहाँ पर बोला गया है मिनिमम 50% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए। अब कौन से सब्जेक्ट के लिए क्या कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट मांगा गया है वो देख लेते हैं। अगर आप टीजीटी इंग्लिश अब बनना चाह रहे हैं यहाँ पर, तो टीजीटी इंग्लिश के लिए आपके पास इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर, यानी ग्रेजुएशन में आपके पास 3 साल इंग्लिश होनी चाहिए। हिंदी के लिए आपके पास ग्रेजुएशन में 3 साल हिंदी होनी चाहिए और आपके कम से कम 50% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए। 50% का क्राइटेरिया सभी जगह अप्लाई होगा। अब सोशल साइंस की अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर आप सोशल साइंस के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो आपका कॉम्बिनेशन ग्रेजुएशन में क्या होना चाहिए। ग्रेजुएशन सोशल साइंस के लिए दोस्तों आपके पास हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स एंड पोल साइंस ऑफ विच वन मस्ट बी इधर हिस्ट्री और ज्योग्राफी। तो यहाँ पर बोला गया एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कोई भी 2 आपके पास होने चाहिए। और 2 में से भी दोस्तों यहाँ पर या तो हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी एक ना एक होना ज़रूरी है। यानी मान लीजिए आपके पास हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के साथ आप ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या पोल साइंस का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। अगर ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी के साथ आप हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पोल साइंस का कॉम्बिनेशन आपके पास होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि आपके पास ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स है तो दोस्तों आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, क्योंकि 2 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट यहाँ पर कंपलसरी बताया गया है, या तो हिस्ट्री कंपलसरी हो या फिर ज्योग्राफी कंपलसरी हो। उसके साथ में आप इकोनॉमिक्स या फिर पोल साइंस रख सकते हैं, लेकिन हिस्ट्री या तो हिस्ट्री कंपलसरी है या फिर ज्योग्राफी कंपलसरी रखा गया है। तो इनमें से कोई भी एक तो आपके पास कम से कम होना चाहिए, उसके अलावा दूसरा यहाँ पर कॉम्बिनेशन आपको बनाना पड़ेगा। साइंस की अगर बात करें, बोटैनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए ग्रेजुएशन में। संस्कृत के लिए दोस्तों संस्कृत एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर, तो 3 साल आपके पास संस्कृत होनी चाहिए संस्कृत का टीजीटी बनने के लिए। टीजीटी मैथ्स की अगर बात करें, बैचलर डिग्री इन मैथ्स विद एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, तो यानी ग्रेजुएशन में आपके पास मैथ में बैचलर डिग्री होनी चाहिए और 2 सब्जेक्ट आपके पास इनमें से होने चाहिए। 2 सब्जेक्ट कौन कौन से बोले गए हैं,
फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिक्स। तो इन पांचों में से कोई भी दो आपके पास होने चाहिए ग्रेजुएशन में। इसके अलावा बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास मांगी गई है और सीटेट पेपर 2 यहाँ पर होना चाहिए आपके पास। तो ये टीजीटी की एलिजिबिलिटी यहाँ पर बताई गई है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों यहाँ पर। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी। तो टीजीटी एसएसटी के बारे में दोस्तों यहाँ पर मार्क्स को लेकर कुछ चीज़ें बताई गई हैं। दोस्तों ये जो पीडीएफ है ये थोड़ी ब्लर है और ये वेबसाइट पर ही ऐसी ब्लर पीडीएफ अपलोड की गई है। यहाँ पर स्क्रीन पर भी ये दिख रही है, जब आप डाउनलोड करेंगे तो भी आपको ये पीडीएफ ब्लर ही नज़र आने वाली है। तो ये पीडीएफ डाउनलोड करके आप ये इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं, जिन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बात करते हैं दोस्तों पीआरटी वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मांगी गई हैं। 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए जो कि एनसीटी रिकॉग्नाइज होता है, या फिर बीएलएड आपके पास हो। और इसके साथ साथ जितने भी स्पेशल एजुकेटर हैं उनके लिए अच्छी खबर है, ये है कि 2 साल का स्पेशल एजुकेशन डिप्लोमा पीआरटी पोस्ट के लिए एलिजिबल यहाँ पर रखा गया है। आप यहाँ पर हाईलाइटेड स्पेशल एजुकेशन देख सकते हैं। इसके अलावा जिनके पास बीएड की डिग्री है वो भी पीआरटी की वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। इनमें से कोई भी चीज़ अगर आपके पास है तो आप पीआरटी की वैकेंसी में अप्लाई कर पाएंगे। सीटेट पेपर 1 आपके पास होना चाहिए। जिनके पास बीएड है उनके लिए भी सीटेट पेपर 1 ही यहाँ पर रखा गया है। तो पेपर 1 पीआरटी के लिए ज़रूरी है। इसी तरीके से दोस्तों म्यूजिक इंस्ट्रक्टर वाले अपने यहाँ पर एलिजिबिलिटी पढ़ सकते हैं। और इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ म्यूजिक कोच, तो वो चीज़ें आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों अगर आप स्पेशल एजुकेटर में अप्लाई करने वाले हैं तो क्या एलिजिबिलिटी रखी जा रही है। स्पेशल एजुकेटर के लिए दोस्तों यहाँ पर 2 क्राइटेरिया रखे गए हैं, एक तो प्राइमरी अपर प्राइमरी और एक सेकेंडरी। यानी पीआरटी लेवल पर एक स्पेशल एजुकेटर रखा जा रहा है और एक टीजीटी या फिर पीजीटी लेवल पर यहाँ पर स्पेशल एजुकेटर रखा जा रहा है। दोनों की एलिजिबिलिटी यहाँ पर अलग अलग बताई गई है। प्राइमरी या अपर प्राइमरी के लिए दोस्तों 2 साल का डिप्लोमा यहाँ पर मांगा गया है, या तो 1 साल का पहले होता था वो डिप्लोमा यहाँ पर मांगा गया है। कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन डिप्लोमा, पोस्ट डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन, मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर, जूनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डेफ, प्राइमरी लेवल टीचिंग डिप्लोमा इन वीआई, डीवीआरएमआर, डीबीटीईएमआर, और इस तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई हैं। बात करते हैं सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी यानी 10वीं और 12वीं के लिए आपके अगर स्पेशल एजुकेशन में अप्लाई करने वाले हैं तो क्या चीज़ें रखी गई। ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद स्पेशल बीएड के साथ। अगर आपके पास बीएड जनरल है तो बीएड जनरल के साथ आपके पास 1 साल का डिप्लोमा हो स्पेशल, जो पहले होता था वही डिप्लोमा आज की डेट में 2 साल का होता है। अगर 2 साल का डिप्लोमा है बीएड जनरल के साथ तो भी आप एलिजिबल माने जाएंगे। बीएड जनरल है और पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोफेशनल डिप्लोमा जो कि पीजीपीडी डिप्लोमा होता था 1 साल का, जो कि बंद हो गया है पूरे भारत में, वो अगर डिप्लोमा है आपके पास तो वो भी एलिजिबल माना जाएगा। इसके अलावा बीएड स्पेशल एजुकेशन एंड पीजीपीसी डिप्लोमा अगर है तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल माना जाएगा। इसके अलावा बाकी जो क्वालिफिकेशन लिखी है इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो भी इस पोस्ट में आप एलिजिबल माने जाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। जो अदर पोस्ट हैं दोस्तों स्पोर्ट्स कोच, योगा टीचर, काउंसलर, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी यहाँ पर रखी गई है। डॉक्टर नर्स के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर, डांस और बैंड इंस्ट्रक्टर की यहाँ पर एलिजिबिलिटी बता दी गई है। तो दोस्तों ये थी पूरी एलिजिबिलिटी और सारी बातें इन वैकेंसीज के बारे में, आपने पूरी चीज़ें देख ली हैं। अब बात करते हैं दोस्तों फॉर्म आपको क्या भरकर लेकर जाना है। तो मैं आपको सारे फॉर्म आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये फॉर्म है टीजीटी, पीजीटी या फिर पीआरटी के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये फॉर्म का पीडीएफ डाउनलोड करना होगा और उसका प्रिंट निकाल कर भर कर लेकर जाना होगा जिस भी क्लस्टर के आप जिस भी स्कूल में जाने वाले हैं। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात लिखी है, यदि योग्य हैं कृपया हर पद विषय के लिए अलग अलग आवेदन पत्र भरें। काइंडली फिल सेपरेट फॉर्म फॉर सेपरेट पोस्ट सब्जेक्ट इफ एलिजिबल फॉर मोर देन 1 पोस्ट। मान लीजिए दोस्तों आप किसी एक क्लस्टर के किसी एक स्कूल में इंटरव्यू देने जा रहे हैं और उस क्लस्टर के उस स्कूल में आपकी एलिजिबिलिटी की 3 वैकेंसी वहाँ पर बन रही हैं और आप तीनों में अप्लाई करना चाहते हैं। मान लीजिए आप पीआरटी में भी एलिजिबल हैं, आप स्पेशल एजुकेटर में भी एलिजिबल हैं और आप टीजीटी के किसी एक सब्जेक्ट में भी एलिजिबल हैं और आप उस स्कूल में जा रहे हैं और उस स्कूल में ये तीनों वैकेंसी अवेलेबल हैं। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको क्लस्टर के सामने जो स्कूल है और स्कूल के सामने जो वैकेंसी है वो देखनी पड़ेगी कि उस स्कूल में वो वैकेंसी जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं वो अवेलेबल है या नहीं है। अगर वो वैकेंसी है तो दोस्तों आपको यहाँ पर 3 वैकेंसी अगर अप्लाई करनी है तो 3 सेट इस फॉर्म के निकालने पड़ेंगे और जितने भी आप फोटोकॉपीज लगाएंगे उसके भी 3 सेट आपको अलग अलग बनाने पड़ेंगे और अलग अलग इंटरव्यू यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए देना पड़ेगा उसी डेट पर। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये फॉर्म है दोस्तों टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी तीनों पोस्ट के लिए यहाँ पर कॉमन फॉर्म है, लेकिन अगर आप अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा।
यहाँ पर फॉर्म में आपको आपका नाम, हस्बैंड या फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और लिंग आपको बताना है, जाति बतानी है, डिसेबिलिटी है अगर तो बतानी है। और इंटरव्यू के डेट पर, जो इंटरव्यू की डेट है 9 मार्च 2023, उस डेट को आपकी जो एज है वो कैलकुलेट करके आपको लिखनी होगी ईयर और मंथ में। प्रेजेंट एड्रेस और पिन कोड, मोबाइल नंबर 2 यहाँ पर, और ईमेल एड्रेस आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद क्वालिफिकेशन लिखनी है 10वीं 12वीं, और इसके बाद जो भी आपने क्वालिफिकेशन यहाँ पर ली है उस हिसाब से आपको क्वालिफिकेशन यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी। और कुछ बातें यहाँ पर पूछी गई हैं कि इंग्लिश हिंदी आप पढ़ा सकते हैं नहीं, कंप्यूटर नॉलेज है या नहीं, और अगर आपके पास कोई और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके पास स्किल या अचीवमेंट है तो उसका उल्लेख यहाँ पर आप कर सकते हैं। अगर आपने दोस्तों इससे पहले कहीं पर काम किया है तो उसकी यहाँ पर जानकारी आप दे सकते हैं। अनुभव प्रमाण पत्र लगाएं, समान समकक्ष पद पर केवल पिछले 10 वर्षों का ही अनुभव मान्य होगा। तो पिछले 10 सालों में अगर आपने कहीं पर भी जॉब की है, मान लीजिए आप पीआरटी की वैकेंसी में अप्लाई कर रहे हैं और पीआरटी लेवल पर ही आपके पास एक्सपीरियंस है, मान लीजिए आप पिछले 2 साल से कहीं प्राइवेट स्कूल में काम कर रहे हैं और उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास है पीआरटी लेवल पर, तो आप यहाँ पर उसका मेंशन कर सकते हैं कि कब से कब तक काम किया, कितनी सैलरी आप लेते थे। सॉरी, सैलरी का जिक्र यहाँ पर नहीं करना है, कौन से स्कूल में आप पढ़ाते थे, क्या पोस्ट थी और क्या क्लास आप पढ़ा रहे थे और क्या क्या सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे थे और क्या क्या ड्यूटी आपकी वहाँ पर होती थी। तो आप एक्सपीरियंस यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं क्योंकि एक्सपीरियंस को यहाँ पर प्राथमिकता ज़रूर दी जाती है। इसके बाद आपके यहाँ पर साइन होने हैं, और ये जो चीज़ें हैं नीचे लाइन के नीचे, ये सारा ऑफिस यूज़ है, तो इसमें आपको कुछ भी चीज़ें यहाँ पर मेंशन नहीं करनी है। ये फॉर्म है दोस्तों टीजीटी पीजीटी और पीआरटी के लिए। अब बात करते हैं दूसरे फॉर्म की। ये फॉर्म है दोस्तों डॉक्टर और नर्स की पोस्ट के लिए। तो डॉक्टर और नर्स की अगर पोस्ट में आप अप्लाई करने वाले हैं, जो भी कैंडिडेट ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए इस तरीके का ये फॉर्म आपको निकालना पड़ेगा और भरकर लेकर जाना पड़ेगा। जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आपके उसकी फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटैच करके इसके साथ अटैच करनी होगी। तीसरी अगर फॉर्म की बात करें, जितनी भी अलग वैकेंसी यहाँ पर निकल के आ रही थी, योगा टीचर, स्पेशल एजुकेटर, काउंसलर, आर्ट एंड क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर, जितनी भी वैकेंसी थी उन सभी वैकेंसी के लिए ये वाला फॉर्म आपको अप्लाई करना पड़ेगा। स्पेशल एजुकेटर्स को भी यही फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, काउंसलर को भी यही फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों लगभग लगभग सेम फॉर्म है, लेकिन फॉर्म का जो सब्जेक्ट है बस वो चेंज है। तो ये दोस्तों ये 3 तरीके के फॉर्म हैं, जो भी वैकेंसी का फॉर्म आप अप्लाई करेंगे वही आपको प्रिंट यहाँ पर निकालना पड़ेगा। दोस्तों ये एडवर्टाइजमेंट जो मैंने आपको बताया है और जितने भी फॉर्म मैंने आपको इस वीडियो में दिखाए हैं, इन सभी की पीडीएफ जो है डाउनलोड करने का लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको डायरेक्ट वहाँ डिस्क्रिप्शन में जाना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और लिंक पर क्लिक करते ही आपका ये फॉर्म पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगा, जिसका आप प्रिंट निकाल के अच्छे से भर सकते हैं। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पूरी जानकारी अच्छे समझ आ गई होगी केंद्रीय विद्यालय संगठन की इस कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी के बारे में। दोस्तों अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं इस वैकेंसी के बारे में, किसी पोस्ट के बारे में, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सारे कमेंट्स का सही आंसर दे पाएँ। दोस्तों हम आपके लिए इसी तरीके की हर प्रकार की वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट लेकर आते रहते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो आगे आने वाली जितनी भी वैकेंसीज हैं उनका नोटिफिकेशन की सूचना पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।